अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तसव्वुर कीजिए एक ऐसी रात जहां सड़कों पर तलबा की चीखें गूंज रही हों, गोलियों की बारिश हो रही हो और लहू की नदियां बह रही हों। जी हां, ये बांग्लादेश की 2024 की तलबा तहरीक की कहानी है और अब इसका अंजाम सामने आ चुका है। 17 नवंबर 2025 को ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद को मौत की सजा सुनाई। We have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. ये फैसला तलबा के कत्ले आम का बदला लेने वाला है, जहां 1400 से ज्यादा मासूम शहरी शहीद। हसीना भारत में पनाह लिए बैठी हैं और उनका रद्द-ए-अमल ये है कि ये एक जाली अदालत है। आज की इस वीडियो में हम इस ड्रामाई फैसले की गहराई में जाएंगे, तहरीक के खून आलूद बाब को खोलेंगे और आलमी तूफान को देखेंगे। क्या ये इंसाफ है या सियासी इंतकाम? दिल धड़कते हुए ये कहानी शुरू करते हैं। तो अब सुनिए इस फैसले की दिल दहला देने वाली तफसील। 17 नवंबर 2025 को जब अदालत का दरवाजा खुलता है तो अंदर एक तूफान नजर आता है। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना और उनकी साबिक होम मिनिस्टर असदुज्जमान खान को इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और कत्लेआम का मुजरिम करार दे दिया। इल्जामात क्या थे? जुलाई और अगस्त 2024 की तलबा तहरीक के दौरान हसीना ने मुबैना तौर पर पुलिस को फायरिंग का हुक्म दिया, जिसकी वजह से 1400 से ज्यादा तलबा और शहरी मारे गए और 20,000 जख्मी हुए। अदालत ने कहा यह कत्ले आम था जो हसीना की आमरीयत की निशानी है। ये सजा उनकी गैर मौजूदगी में सुनाई गई क्योंकि शेख हसीना अगस्त 2024 में भारत फरार हो गई थी। इसके अलावा 14 दीगर आला अफसरान को 5 से 10 साल की कैद की सजाएं सुनाई गई। हसीना का फौरी रद्देमल क्या आया? उन्होंने वीडियो बयान में कहा ये सियासी इंतकाम है, ये ट्रिब्यूनल बाइस्ड और जाली है, लेकिन मजलूम खानदानों की आंखों में आंसू और अदालत के बाहर नारे बताते हैं कि ये लहू की कीमत अदा हो रही है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक मुल्क की साबका रहनुमा को ऐसा अंजाम मिले? ये बांग्लादेश की तारीख का सबसे ड्रामाई मोड़ है जहां इंसाफ की तलवार दोनों तरफ से चलती नजर आ रही है। अब वापस जाएं उस खून आलूद बाब की तरफ जो इस फैसले की जड़ है। 2009 से 2024 तक शेख हसीना की 15 साल हुकूमत एक आमरीयत बन चुकी थी। बदउनवानी की दलदलें, सियासी मुखालफिन की जेल और मीडिया पर जंजीरें। फिर जुलाई 2024 में एक चिंगारी भड़की। तलबा ने नौकरियों में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज शुरू किया जो जल्द ही पूरे मुल्क में इनकलाब की आवाज बन गया। हुकूमत का जवाब क्या था? वहशत, पुलिस की गोलियां और सड़कों पर लाशें। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट चीख चली ये जिनसी जराइम हैं, मावराए अदालत कत्ल और इंसानी हकूक की पामाली। 1400 शहीदों में 60% तलबा थे। हस्पताल लाशें भरे, सड़कें लहू से शराबोर और मईशत को $10 बिलियन का नुकसान। हसीना की हुकूमत ने 1971 की जंगी जराइम ट्रिब्यूनल की तर्ज पर ये ICT कायम किया था और अब वही तलवार उनके गले पर है। ये तहरीक ने न सिर्फ हसीना का तख्ता उलट दिया बल्कि नई अबूरी हुकूमत मोहम्मद यूनुस की क़यादत में को इंसाफ की राह दिखाई। क्या ये अवाम की आवाज़ की फतह है या आमरीयत का खात्मा? दिल दहला देने वाला सच ये है कि तलबा की चीखें अब खामोश नहीं होंगी। इस फैसले ने एक तूफान उठा दिया है जो बांग्लादेश की हदूद से निकलकर दुनिया भर में फैल रहा है। अदालत के बाहर तलबा खुशी से नारे लगा रहे थे, इंसाफ मिला, इंसाफ मिला, जबकि हसीना के हामी गम और गुस्से में डूबे हुए हैं। सियासी तौर पर ये इस्तेहकाम लाएगा या मजीद इंतशार? आलमी रद्द-ए-अमल देखें तो अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा यह मजलूमों के लिए अहम कदम है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इंसाफ की तारीफ की लेकिन मुनसिफाना अपील की जरूरत पर जोर दिया। अमेरिका ने इंसानी हकूक की फतह करार दिया जबकि भारत खामोश है। हसीना की हवालगी की कोशिशें नाकाम और इंटरपोल का नोटिस जारी हो चुका है। मुस्तकबिल क्या होगा? अपील का रास्ता खुला है। हसीना की वापसी मुश्किल है या मुश्किल जिलावतनी? बांग्लादेश की रूह इस तूफान में लरज रही है और दुनिया देख रही है कि इंसाफ की आग बुझेगी या बढ़ेगी। तो दोस्तों, शेख हसीना की मौत की सजा बांग्लादेश की तारीख का सबसे ड्रामाई और खून आलूद बाब है। तलबा की लहू की पुकार का जवाब या सियासी इंतकाम की आग? ये मजलूमों की फरियाद है जो हमें सबक देती है कि ताकत की सल्तनत कभी मुश्किल नहीं रहती। आपका क्या ख्याल है? ये इंसाफ है या बदला? कमेंट्स में जरूर बताएं। लाइक करें, वीडियो शेयर करें ताकि ये आवाज़ दुनिया तक पहुंचे और चैनल को सब्सक्राइब करें।